इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है खबरों के मुताबिक कि उन्होंने दोबारा से गजा पे कंट्रोल कर लिया है। 15 से 2000 के करीब जो डेड बॉडीज मिली हैं वहाँ पे हमास के लोगों की। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। इसी चीज को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। रात का ये वक्त है और ये नौजवान बगैर किसी सियासी, मजहबी या किसी भी तंजीम के अलावा ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ गुजारे यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाजत देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये समझते थे कि फलस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फलस्तीन को एक दफा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फलस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। और दूसरा, आपने इकॉनमी की बात की तो इसमें आजकल यही समझा जा रहा है कि जंगें इकॉनमी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन ये फैक्ट वाली बात नहीं है ना। देखें, एक साइड पे नारा लगाया जाए, एक साइड पे जो उनसे खाली जज्बे की बात की जाए, दूसरे साइड पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर मिसाइल हो, तो फिर थोड़ा सा ये चीज फैक्ट पे तो आती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फलस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फिर से दूसरा नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, आजकल आपको पता है कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है। दो देशों के बीच में एक युद्ध चलता है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन, और हाल ही में स्टार्ट हुआ है हमास और इजराइल। इसमें हमास की भूल नहीं, हमास ने आडोडाई की है और हमास ने आडोडाई की है इजराइल पर। उसने हमास ने बिना बताए, जैसे रात को इजराइल बेचारा सो रहा था, तब हमास ने गद्दारी करके इजराइल पर अटैक किया है। और इजराइल ने जैसे अटैक का पता चला, इजराइल के बहुत सारे नागरिक भी मारे गए। और हमास एक आतंकी संगठन है और हमास ने इजराइल के बहुत सारे सैनिक और आम सिविलियन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है गद्दारी से, और उसने बंधक भी बना लिया है। आपको पता है कि हमास एक इस्लामिक रियासी इलाका है, इजराइल के आजू बाजू सब इस्लामिक कंट्री है और अकेला एक इजराइल यहूदी राष्ट्र है। फिर भी इजराइल एक मजबूती से इस्लामिक के कट्टरवाद के बीच में खड़ा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, कभी भी गद्दारी कर सकते हैं। इसीलिए वो अपनी सैन्य ताकत बहुत मजबूत से अपने पास रख करके बैठा है। और उसका छोटा सा देश है, लेकिन उसके देश के सभी नागरिक भी देशभक्त है और कभी भी युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए सभी नागरिक तैयार रहते हैं। तो आज के वीडियो एक इजराइल और हमास के बारे में है। और आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री एक ऐसा कंट्री है कि कहीं भी दुनिया में मुसलमान पे अटैक हो तो जैसे कि पाकिस्तान में बैठे लोग बोल देते कि हम उसके साथ हैं। अरे, पाकिस्तान के पास खाने पीने के कुछ है नहीं, फिर भी मुसलमान के नाम पर बोलते हैं कि हम उसके साथ हैं। देखते हैं, एक पाकिस्तान का वीडियो है, पहले हम उस वीडियो देखेंगे, बाद में हम उसके चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अच्छा, अभी इसराइल की अगर बात करें, फलस्तीन की बात करें, हमास की बात करें, जंग चल रही है और खबर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गजा के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज भी मिली हैं हम उधर गजा में। क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक
पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के खजानों से जरूर फतह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीजें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखिए गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए। अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे सहाबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की जात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा, मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं और ईरान के मतलब शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यार मेरी बात सुने। अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? बताओ मुझे। रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया मेरे भाई। अब भी कोई ना कोई दे रहा है, असला अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आप रोड पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। और जुम्मे की भी कॉल दी गई है कि भाई पूरे पाकिस्तान के हर एक शहर में रैली निकाली जाएगी। मुझे बताएं, पब्लिक अपने तौर पे आप अपने जज्बात रखते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, आपसे जो से आपके ओपिनियन से एग्री भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की। जो बात है, जो पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है, मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है, बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है। ठीक है, और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। पता क्या स्टेटमेंट दिया आपने? तुर्की की बात की है। तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामला को हल कर ले, ये बेहतर है। यानी वो समझ ले बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर ये मामला बैठ के खत्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख ले। ठीक है, अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाज मरवा देता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आजम साहब जी। एक इनसे सवाल कर लूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, करते क्या आप? मेरा कपड़े का काम है। ठीक है, ये भाई अभी कह रहे थे कि भाई आज के दौर में, मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है। जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा? आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहेंगे जो भाई ने बोला कि जज्बे से और इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा, गज़वा बदर है, 313 सहाबा है। हाँ। और कुफार का लश्कर है। लेकिन सर तब देखें टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, मेरा ये भी पॉइंट है, तब इकोनॉमी नहीं थी। सर टेक्नोलॉजी का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, उनको तो ये भी नहीं पता था कि रॉकेट लॉन्चर के अंदर रॉकेट कैसे डाल के चलाना है। लेकिन रशिया के अगेंस्ट उन्हें सप्लाई मिलती रही अमेरिका की तरफ से। सर जी वो अगर रशिया के, लेकिन जो नए लोग लड़े हैं, जो हाँ। नई कौम लड़ी है, वहाँ पे कौन से ट्रेनिंग याफ्ता थे। ठीक है, ठीक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से, अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? अल्लाह ने बड़ी डाली है, तुम ये कभी भी ना सोचो। अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अच्छा। अंदर खाते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह खुल के सामने आए, मतलब मुसलमानों को टेक्नोलॉजी के जरिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर मदद देगा और दे भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान के? जिस भी पाकिस्तानी से पूछें, जिस भी शहरी से पूछें, इनसे पूछा, इन्होंने भी जज्बात का इजहार किया, आपसे पूछा, मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो उनसे मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो उनसे उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं, वो फलस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई है, ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं। हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं। आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना, हमने जो है ना दुआएं करनी है। जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी जो है ना, लोग भी जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा खत्म हो चुका है। जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फलस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो उनसे उनके साथ मिलके आप जो उनसे जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे? जज्बे के तहत जाएंगे या फिर क्या आप कहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पे नहीं। सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता, आप क्या इसके? अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। क्या कहते हैं, जंगें तो लड़ी जाती हैं इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमी मजबूत होगी, पैसे जेब में होंगे तो जंग लड़ी जाएगी। खाली नारा लगा देने से, खाली ये लब्बैक जिहाद कहने से क्या ये जंग इस तरीके से लड़ी जाती है? दूसरे नंबर पे वहाँ पे इस टाइम जो कंडीशन है हमास के, अगर बात करें, इसराइल की बात करें, क्या कहेंगे आप कि इकोनॉमी हमारी आपके सामने, क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं? पहले जो आपने अपनी गवर्नमेंट की बात की, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त जिस हाल में भी हो, हमने ये रैली का मेन जो पर्पज है वो ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वो भी खड़े हों हमारे साथ। आप देख सकते हैं नौजवान हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी उनके साथ खड़े हों। और दूसरा, आपने इकॉनमी की बात की, तो इसमें आजकल यही समझा जा रहा है कि जंगें इकॉनमी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन ये फैक्ट वाली बात नहीं है ना। देखें, एक साइड पे नारा लगाया जाए, एक साइड पे जो
सा खाली जज्बे की बात की जाए, दूसरे साइड पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर मिसाइल हो, तो फिर थोड़ा सा ये चीज फैक्ट पे तो आती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फलस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो अपने उन भाइयों मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाजत देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी खबर क्या आप देख रहे हैं कि एक साइड पे इसराइल है, अमेरिका है, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, और दूसरी साइड पे जैसे हमास जैसा ग्रुप है या फलस्तीन के लोग हैं, क्या कहेंगे, या ईरान है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसकी वजह यह है कि हमारे मुसलमान जो एक उम्मत जो थी वो उम्मत कि हमारे भाई वहां पे कट रहे हैं, तो हम अपने भाइयों के साथ हैं। गवर्नमेंट अगर इजाजत देगी तो हम वहां पर जाने के लिए भी तैयार हैं, उनके साथ खड़े हों। सबसे पहले तो यह है कि हम अप्रिशिएट करते हैं हमास के मुजाहिदीन को, ठीक है, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है। वो मुल्क जो पूरी दुनिया में अपने आप को सेफ मानता था, अल्लाह के फजल से हमास के मुजाहिदीन ने उसका गुरूर जो है वो तोड़ दिया है। गुरूर तब मेरे ख्याल से टूटता कि जब जंग में कामयाबी होती है। स्टार्ट किया, उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी परेशानी वाली खबरें, और पूरी दुनिया ये कह रही है कि बेवकूफ़ाना हरकत की है। मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें, इवन अमेरिका तो उनके साथ बिल्कुल स्टैंड भी कर रहा है। इंडिया की बात करें, इंडिया भी स्टैंड कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इवन इस्लामिक कंट्री की भी बात करें, तुर्की ने कोई सच जो सा वो मुस्लिम की हवाले से स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा दोनों तरफ जो सा हम चाहते हैं सुलह हो जाए और ये चीजें हों। नहीं, जो वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी गलत पॉलिसी है कि उन्होंने जो हमला किया, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा उनका हौसला है। अच्छा, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मार का मारा है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये समझते थे कि फलस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फलस्तीन को एक दफा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फलस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। ये जुम्मे के रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में निकाली जा रही हैं, और बहुत बड़े जो इज्तिमा है वो इस जुम्मे के रोज़ होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमास के साथ, फलस्तीन के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का मुजाहरा करेंगे। वीडियो देखने के बाद ये पता चला कि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, अगर मुसलमान पे युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा हो जाएगा, क्योंकि युद्ध होता है इजराइल और हमास में, और पाकिस्तान के मुसलमान खुद जाते हैं कि भाई हमारा मुसलमान, और पाकिस्तान के पास कुछ खाने पीने की कुछ है नहीं, और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बस हमको मुसलमान, हमारा मुसलमान मर गया। अरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं साले, लेकिन ये मुसलमान हैं, वो अन्याय करने में बहुत माहिर होते हैं। न्याय और अन्याय में अगर तुलना करें तो मुसलमान अन्याय ही करेगा, क्योंकि वो कुरान करके सिर्फ अन्याय का ही साथ देंगे। आपको पता है कि हमास ने इजराइल पर अचानक अटैक किया है, और ये लोग बोलते हैं कि इजराइल हमास ने सही किया है, उसका हक मांगा। अरे हक कैसे? इजराइल उसका देश है, उसको देश में वो रहते हैं, शांति से रहते हैं, वो किसी को परेशान भी नहीं करते हैं। फिर भी हमास वाले आए दिन चमकला करते हैं और इजराइल को परेशान करता है। एक तो इजराइल एक ऐसा देश है तो जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन ये छोटा सा देश है, वो भी उसको समझना चाहिए। और ये इस्लाम है ना, इस्लाम एक धर्म ऐसा है कि वो तलवार पे जोर पे टिका हुआ है। वो इस्लाम और कुरान में लिखा ही है कि बस जिहाद ही करो, लड़ो झगड़ो, बस दूसरे इंसान को तो वो जीने ही नहीं देते। मुझे तो वो कुरान में जब से मैंने वो देखा है ना, जब मैंने एक्स मुस्लिम की चैनल देखी है बहुत सारे, तब मुझे पता चला कि इस्लाम, पहले तो मैं इस्लाम को शांति वाला धर्म समझता था, लेकिन जब ये चैनल जब देखा तब मुझे पता चला कि इस्लाम एक लोहियार जंग है। वो दूसरों को तो छोड़ो, वो भी अपने आप भी अंदर लड़कर मर जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में भी बहुत सारे पंथ है, शिया, सुन्नी, काफिर, आते, मौलवी, मदरसा, आते, कितने सारे पंथ है साले। वो लोग अंदर ही अपने मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते। अहमदिया, शिया, सुन्नी, वो अपने आप को मुसलमान कैसा, मैं तो हमारे सनातन धर्म में तो मैं उसको समझता हूँ ये राक्षसी धर्म है।
क्योंकि राक्षसी धर्म में ऐसा हो कि अपने आप अंदर अंदर लड़कर मर जाएंगे। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कभी भी कितने भी बहुत सारे पंथ है, मतलब, लेकिन वो कभी भी अंदर अंदर तो धर्म के बाबत में तो कभी नहीं लड़ेंगे। और ये मुसलमान धर्म एक ऐसा है कि जो धर्म के नाम पे किसी को भी काट देंगे, अपनी बहन को भी काट देंगे, अपनी माँ को भी काट देंगे, किसी को भी काट देंगे। ये सारे जाहिल धर्म, मैं तो उसको जाहिल समझूंगा। वो भी समझते नहीं है कि खाने पीने कुछ नहीं है, बस जज्बा जज्बा जज्बा। वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान कैसे जीता, जज्बा से, लेकिन उसको पता नहीं कि अफगानिस्तान की कुदरती वो, जैसे कि वहाँ कुदरती ऐसी परिस्थितियाँ है, ऐसे डूंगर है, ऐसे कुदरती डूंगर है जिससे अमेरिका उसको हरा नहीं पाया, क्योंकि छोटा सा हमला करके भाग जाते हैं, डूंगर में घुस जाते हैं, और वो बोलते हैं कि उसके जज्बा है। लेकिन अगर जो सपाट जमीन है तो अमेरिका उसको एक ही झटके में पार देता है। अमेरिका ने कोई भी देश अगर सामने से कोई छुपने की कोई जगह ना हो तो वो कोई भी पार देता, इसराइल भी पार देता। लेकिन ये हमास वाले क्या करते हैं कि छोटा सा एक हमला करके बंकर में छुप जाते हैं और दूसरे लोग मर जाते हैं, और वो लोग पूरे मुसलमान वो भी सपोर्ट करते हैं कि इसने सही किया है, सही किया है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये अन्याय है। कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं है। कोई भी जो जैसा कर्म करेगा वैसा वो ऊपर वाला फल देगा, उसमें अल्लाह बल्ला कुछ नहीं है। ये अल्लाह का किताबी, मैं तो उसको गलत समझता हूँ। दोस्तों, आप इजराइल के साथ में खड़े हो या हमास के साथ खड़े हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि इजराइल एक न्याय प्रिय देश है और एक छोटा सा देश है। अपने जीवन का अस्तित्व टकाने के लिए इजराइल चारों तरफ मुसलमान के बीच में खड़ा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।